हर हर महादेव। अध्यात्म ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष, देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से। आपके तमाम प्रश्न जो रुद्राक्ष को लेकर कहीं ना कहीं मन में चल रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होगा, कौन से रुद्राक्ष से क्या प्राप्ति होती है, कौन से राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कुंडली के हिसाब से पहने कि वैसे पहने सकते हैं, कहाँ से खरीदे, कौन सा रुद्राक्ष खरीदे, कैसे इसका चेकअप कैसे होगा, कैसे ओरिजिनल मिलेगा। अगर ये तमाम प्रश्न है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए खास है। नए पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम रत्न रुद्राक्ष से संबंधित भी जानकारियां समय समय पर मिलती हैं। आप देखिए, अगर हम रुद्राक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो आज मैं शिव महापुराण से चर्चा करूंगा। मेरे पास ये शिव महापुराण यहाँ पर रखा हुआ है और शिव महापुराण ग्रंथ में रुद्राक्ष को लेकर के जो चर्चा है, क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। कोई कहते हैं बच्चों को नहीं पहनना चाहिए, कोई कहते हैं बच्चे तो पहन सकते हैं, स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, और कोई अलग अलग अपने अपने सिद्धांतों को लेकर लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हम शिव महापुराण से प्रारंभ करेंगे। विश्वेश्वर संहिता के अंदर यहाँ पर आपका 47वें अध्याय में श्लोक में अगर हम देखेंगे विश्वेश्वर संहिता के, तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञा। क्या कहा? शिव की आज्ञा है। कौन कौन धारण कर सकता है? सर्व आश्रमाणाम, यानी जितने भी आश्रम है, ठीक है ना। आपका आश्रम के साथ साथ में वर्ण भी लिखा, वर्णानाम, यानी ब्रह्मचर्य जो आपका आश्रम की व्यवस्था है, चार आश्रम, चार वर्ण की, उसमें चारों वर्ण और चारों आश्रम, चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों के लिए यहाँ पर शिव आज्ञा है, कहा पहनना ही पहनना है, पहनना है, ठीक है ना। वर्णानाम, चारों वर्ण के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीनों वर्णों को आप पहनने की यहाँ पर अनुमति है। कई बार लोग अपने अपनी मनमुखी बातें रखते हैं। स्त्री नाम, कहा केवल पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी पहनने का अधिकार है। इसलिए प्रश्न खत्म हो जाता है कि स्त्री पहने रुद्राक्ष या पुरुष को पहनना चाहिए, स्त्री को पहनना चाहिए, यहाँ पर खत्म हो जाता है प्रश्न, ठीक है ना। इसमें स्त्री नाम जो है, जो कन्या है और जो शादीशुदा हैं, विवाहिता हैं, उनको भी यहाँ पर दोनों को अनुमति पहन सकती हैं। धारिया सदैव रुद्राक्षा, का सदैव धारण करना चाहिए। यतीनाम प्रणवेन च, यतियों को ओमकार प्रणव के साथ इसको जो है धारण करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव पुराण में भगवान शिव की आज्ञा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ शिवाज्ञा, हाँ ये भगवान शिव की आज्ञा है। सदा धार्यते, हमेशा इसको धारण करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा ये प्रश्न है। अब हम ये यहाँ पर समझेंगे कि जो रुद्राक्ष है वो वास्तु में किस किस को पहनना है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन रुद्राक्ष अनेक जो हैं, अनेक अनेक मुखी रुद्राक्ष जो हैं मिलते हैं, क्योंकि ये वृक्ष पर लगने वाला एक सामान्य फल है नहीं, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसाद है। और ये प्रसाद जब मिलता है तो ये अलग अलग रूप में, अगर मान लो कोई प्रसाद दे रहा है, एक कोई भी प्रसाद है, तो प्रसाद किस रूप में होगा, उसका आकार भिन्न भिन्न होगा, उसका प्रकार भिन्न भिन्न होगा, उसकी शक्ति भिन्न भिन्न होगी। अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग समय में उस प्रसाद का अलग अलग फल हो सकता है। तो एक वृक्ष पर महादेव का जो प्रसाद है वो अलग अलग मुख के रूप में फलीभूत होता है। अब यहाँ पर कई बार एक प्रचलन रहता है कि नहीं, रुद्राक्ष को लेके कि भाई कहाँ का रुद्राक्ष, का नेपाल का रुद्राक्ष, इंडोनेशिया का रुद्राक्ष, भारत का रुद्राक्ष। सीमाओं में परिवर्तित, सीमाओं में जो डिवाइड किया गया वो हमने किया है। शिव महापुराण के समय में या भगवान के समय में, उसकी सत्ता के समय में, या उसकी जब उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई ये नहीं कि यहाँ तक नेपाल बंधा हुआ है, यहाँ तक। तो पहाड़ी क्षेत्रों का जो रुद्राक्ष है उसको श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए वो उत्तराखंड में हो चाहे आपका नेपाल में हो, पर्वतीय श्रृंखलाओं में फलने वाला रुद्राक्ष वो साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस मिथ से भी बचें, ठीक है ना। अनेक अनेक मुखों के रुद्राक्ष, अलग अलग राशियों के हिसाब से, अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका एक विशेष फल है। लेकिन चूंकि रुद्राक्ष है, प्रसाद है, तो इस पर इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं आप चाहेंगे तो मैं अलग से फिर डिटेल में चर्चा करूंगा उसके लिए। पहले भी हमने अलग अलग राशियों के हिसाब से रुद्राक्षों पर चर्चा की, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं।
आपकी राशि क्या है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो हम कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही वाला रुद्राक्ष पहने। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, परामर्श के हिसाब से कोई रुद्राक्ष पहनना चाहते हो तो अच्छी बात है, वैसा भी पहना जा सकता है। और सामान्य हम कोई भी रुद्राक्ष पहने तो भी पहन सकते हैं। सामान्यतः जो एक हमारा रहता है कि भाई कारोबार के हिसाब से हम पहने, व्यापार के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्यतः सभी लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष जो बहुत सामान्य है, और थोड़ा सा अच्छा पहनना चाहते हैं तो सात मुखी जो महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ग्रहों के हिसाब से तो मैं खैर उसको अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन ये रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबको भगवान शिव की आज्ञा है, सबको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा जो बड़े आकार में होता है, कई बार हाइब्रिड रुद्राक्षों को भी आजकल जो है प्रमोशन किया जा रहा है। लेकिन बड़े का मतलब जो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होता है काफी महीन होता है, छोटा होता है। इसलिए जो जिनमें जो मुख हैं वो स्पष्ट धारण किए हों, ऐसे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। प्राइस की बात करें तो ये अलग अलग मुख के हिसाब से और उनकी क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस होता है। कहाँ से खरीदना चाहिए प्रश्न रहता है, तो भैया रुद्राक्ष सब जगह प्राप्त होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषकर जहाँ पर रुद्राक्ष ज़्यादा होता है वहाँ डुप्लीकेट और ज़्यादा मिलने की आशंका होती है, जहाँ नहीं होता है वहाँ तो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किसी जानकार को साथ में रख करके आप शॉप पर जाएं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिलेगा, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष सामान्यतः पानी में डूब जाता है, कई बार नहीं डूबता है, इन सब चीज़ को लेके भी एक अलग वो है। बाकी सामान्यतः उसको देख करके, क्योंकि रुद्राक्ष कच्चा होगा तो वो तैरेगा, पका होगा तो अच्छा फल होगा तो डूब जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है परीक्षण के लिए एक विधि है। बाकी सावन में या किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष में आप प्राण प्रतिष्ठा तो साक्षात फल है, उसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसकी शुद्धि, उसको एनर्जी प्राप्त कराना ये एक नियम है उसकी पूजा के साथ। और आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जो भगवान शिव का मंत्र है उसके साथ उसको विधिवत पूजा करके और उसको धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो अलग अलग रुद्राक्ष है उसके लिए तो अलग अलग मंत्र पूजा प्रतिष्ठा की विधि है। यहाँ सामान्यतः भगवान शिव पर आप रुद्राभिषेक करके और ओम नमः शिवाय जैसे मैंने कहा आप 108 बार मंत्र को पढ़ेंगे, लाल धागे में, सोने में, चांदी में, काले धागे में, जैसा आप पहनना चाहें, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आराम से पहन सकते हैं। इसलिए भगवान शिव के रुद्राक्ष को पहनने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उसको किसी सीमाओं में बांधना यहाँ पर उचित नहीं होगा। आप सामान्यतः मैंने आपको कहा 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष खूब बिना परामर्श के पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।